पी और एन। हमने लास्ट में ये पढ़ा कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें से करंट तभी फ्लो करती है जब ये फॉरवर्ड बाइस होता है। करंट फ्लोज only when it is forward biased। अगर रिवर्स बाइस होगा तो करंट फ्लो नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि अगर आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है इस तरह से, बोलते हैं ये पी है और ये एन है। अगर पी को पॉजिटिव के साथ और एन को नेगेटिव के साथ जोड़ा है तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। और फॉरवर्ड बाइस अगर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन रहेगा, मतलब इसमें से करंट निकल जाएगी आगे। और अगर इस पी को नेगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव के साथ जोड़ा तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। और ये रिवर्स बाइस होगा तो ये जैसे ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। ऑफ मतलब जैसे कोई वायर है, वायर डिस्कनेक्ट हो गई है तो करंट फ्लो नहीं करती। जैसे किसी वायर में के साथ एक बैटरी या कुछ लगा है, सोर्स लगा है, आगे बल्ब लगा है, बल्ब ऑन है, हम वायर को कट कर देंगे, बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑन और ये ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में ऑन होता है और रिवर्स बाइस में ये ऑफ होता है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये एक डायोड है जिसमें इधर 4 वोल्ट है, इधर 2 वोल्ट है और यहाँ 1 किलो ओम, किलो ओम पता है ना, 1000 ओम के बराबर होता है। 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है और ये बोला है कि बताओ इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी। तो कैसे देखना, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप इसमें ये चेक करोगे कि P और N में से हायर क्या है और लोअर क्या है। P का वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, N का वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट। सो यू राइट 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम। किलो ओम होता है 1000 ओम। 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 2 इंटू 10 रेज पर माइनस 3, 2 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 एम्पियर। आप बोल सकते हो I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। दूसरा सर्किट है हमारे पास, P पे 3 वोल्ट, N पे 4 वोल्ट है। तो यहाँ ऑब्वियस है, देखो P की वोल्टेज कम है और N की वोल्टेज ज्यादा है। जब P की वोल्टेज कम होगी, N की ज्यादा होगी, तो वो डायोड रिवर्स बाइस हो गया। और जब डायोड रिवर्स बाइस हो गया तो करंट जीरो। आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, करंट इक्वल टू जीरो बिकॉज डायोड इज रिवर्स बाइस्ड। डायोड फॉरवर्ड बाइस है तभी करंट फाइंड करना, अगर डायोड रिवर्स बाइस होगा करंट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि करंट तो तब जीरो ही होगी। मान लो यहाँ -2 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट है, कितनी करंट होगी, ये 2 किलो ओम। करंट कितनी होगी अगर हुई तो, नहीं तो नहीं। अगर करंट है तो कितनी, पहले देखो ये P 0 पे है, P इज एट 0, N इज एट -2, तो P बड़े वोल्टेज है, 0 बड़ा होता है -2 से, तो इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बाइस है, करंट कितनी होगी 0 माइनस -2 डिवाइडेड बाय 2000। 2000 क्यों लिखा, 2 इंटू 1000 किलो है ना, तो 0 माइनस -2 हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2000, तो आया 1/1000
आप बोल सकते हो 10⁻³ और इसी 10⁻³ को तो मिली एम्पियर बोलते हैं। इन दो में आप फाइंड करो करंट कितनी होगी।
ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस है कि रिवर्स, देखो इसका P2 पे है और N 0 पे है, ये 0 वोल्ट होता है बेटा, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट। तो P की वोल्टेज ज्यादा है, N की वोल्टेज कम है, क्योंकि 2 बड़ा है ना, -2 होता तो रिवर्स होता। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस है, तो कितनी होगी करंट, 2 -0 डिवाइडेड बाय 2000। तो ये वही बनेगा 10⁻³ या 1 मिली एम्पियर। फिर अगर आप आगे देखोगे, ये वाला डायोड जो है इसमें P-4 पे है और N-2 पे है, तो N की वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए करंट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा अबाउट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वन इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे को बोलते हैं बेटा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिकली ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। मतलब जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया है, फॉरवर्ड बाइस करने के लिए जो वोल्टेज लगाई, उस वोल्टेज को फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बोलते हैं, और जो करंट फ्लो करेगी उसे हम फॉरवर्ड करंट बोलेंगे। इसे एक्सपेरिमेंटली हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को। उसके लिए हम एक डायोड ले लेंगे, डायोड को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए हम वेरिएबल सोर्स लगाएंगे, ताकि हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सके, लेकिन इस तरीके से लगाएंगे कि पॉजिटिव हमेशा P के साथ रहे और नेगेटिव हमेशा N के साथ रहे। कितनी करंट फ्लो कर रही है यहाँ बेटा, वो देखने के लिए यहाँ एक मिली एमीटर लगाते हैं। आपको पता है एमीटर से करंट मेजर करते हैं, लेकिन मिली एमीटर होगा तो वो स्मॉल करंट की मेजरमेंट भी कर लेगा। और डायोड को अभी हमने कितनी वोल्टेज दे दी, ये V है, लेकिन डायोड को कितनी मिल रही है वो डिपेंड करता है इसकी पोजीशन पे। ये रियोस्टैट है, वेरिएबल रेजिस्टर है, हम इसकी पोजीशन को चेंज करके वोल्टेज को चेंज करते हैं। डायोड को कितनी वोल्टेज मिल रही है वो हम देखने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं बेटा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, एमीटर हमेशा सीरीज में। किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो वायर कट करके बीच में एमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो एमीटर सीरीज और वोल्ट मीटर जो है इस डायोड के पैरेलल में होगा। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, देखो इसको हम चेंज करते जाएंगे। ये VF लिख देता हूँ, यहाँ जो करंट फ्लो करेगी वो IF। आपको पता है एक वोल्ट मीटर का आइडियली रेजिस्टेंस इनफिनाइट होता है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस 0 और वोल्ट मीटर का इनफिनाइट होता है, तो यहाँ से जो करंट आएगी वो सारी इधर से ही जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल जैसा बनाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल में बनाते हैं। आप एक तरफ लिख देंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, एक तरफ लिख देंगे फॉरवर्ड करंट। वोल्टेज को 0 रखा, करंट 0, 0.1, फिर करंट, फिर 0.2, फिर करंट, फिर 0.5, फिर करंट। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस पे हम करंट नोट करते हैं। द वोल्टेज applied to the diode is changed in steps, and the corresponding change in current is measured.
A graph is then plotted between the forward voltage and forward current. ठीक है, हम वोल्टेज को चेंज करते हैं, रियोस्टैट की हेल्प से वोल्टेज चेंज करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम नोट करते जाते हैं करंट कितनी है। ठीक है, वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अलोंग एक्स एक्सिस हम वोल्टेज लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस हम करंट लेंगे। मैंने वी एफ लिख दिया फॉर वोल्टेज, आई एफ लिख दिया फॉर करंट। देखो हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आपको पता है इस डायोड के अंदर जब हमने इसकी वर्किंग पढ़ी थी, मैं यहाँ बना के अभी बता भी दूंगा, ये पी और एन है। इस डायोड के अंदर यहाँ बैरियर पोटेंशियल होता है और वो बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को क्रॉस नहीं करने देता। तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया, जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज रहा है। लेकिन अगर इमेजिन करो ये सिलिकॉन है और ये 0.7 वोल्ट होता है इसके अंदर बैरियर पोटेंशियल, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। जब हमारी ये वोल्टेज 0.7 से कम है, ये ऐसा है जैसे ये एक बैरियर है, ये एक हर्डल है जिसकी हाइट है 0.7 और हमने एक बॉल को यहां से यहां पहुंचाना है, तो इसकी एनर्जी 0.7 से ज्यादा होगी तभी तो पहुंचेगा। इसलिए जब तक हमारी जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से कम है, तो करंट जो है तब तक बहुत कम करंट फ्लो करेगी। और एक बार जब बैरियर पोटेंशियल आ गया उसके बाद करंट बढ़ेगी। ठीक है, एज लॉन्ग एज, ये लिख लेते हैं, एज लॉन्ग एज द फॉरवर्ड वोल्टेज is less than the barrier potential. As long as the forward voltage is less than the barrier potential, a very small current flows through, a very small current flows through the diode. लेकिन एक बार बैरियर पोटेंशियल आ गया, once the barrier potential is reached, the current starts increasing. करंट बढ़ना शुरू हो जाती है। ये है 0.7 वोल्ट, जिसे हम बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। अगर सिलिकॉन है तो 0.7, बेटा अगर जर्मेनियम डायोड होगा तो ये ग्राफ थोड़ा सा और पहले कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो 0.3 पे हो जाती है। जर्मेनियम इजीली कंडक्ट करेगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पहले क्या है, पहले बैरियर पोटेंशियल के कारण करंट ज्यादा नहीं बढ़ रही, बैरियर पोटेंशियल आया उसके बाद करंट एकदम से बढ़ी। इसलिए जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहां ये एक एग्जांपल लिखी है कि ये एक नॉन ओहमिक डिवाइस है। जिन डिवाइसेस के लिए, जिन कंपोनेंट्स के लिए वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन ओहमिक। तो हमारा जो डायोड है वो एक नॉन ओहमिक डिवाइस है। ठीक है, इसलिए नॉन ओहमिक है क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। उसके बाद है बेटा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स।
It is graph between reverse voltage and reverse current. रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। इसे प्लॉट करने के लिए अगेन वी टेक वन सेमीकंडक्टर डायोड, इस बार हम इसको रिवर्स बाइस करते हैं। ठीक है, करंट की मेजरमेंट के लिए यहाँ माइक्रो एमीटर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो करंट बहुत ही कम होने वाली है अगर हुई भी तो। और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए VR लिख दिया मैंने, बिकॉज रिवर्स वोल्टेज। तो रिवर्स बाइसिंग कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? फिगर देख के ध्यान से देखो, P को जोड़ा हुआ है नेगेटिव से, N को जोड़ा हुआ है पॉजिटिव से। तो जब P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो बोलते हैं हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बाइस्ड है। बेटा हमें वर्किंग में पढ़ लिया पहले कि रिवर्स बाइस में जो करंट है वो बहुत ही कम फ्लो करती है, वेरी स्मॉल करंट फ्लोज ड्यूरिंग रिवर्स बाइस। वेरी स्मॉल करंट flows through the diode. अगर मैं यहीं पे ग्राफ बनाऊं, तीसरे क्वाड्रेंट में बनाऊंगा ग्राफ, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करनी है, करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो तीसरे क्वाड्रेंट में X और Y दोनों नेगेटिव होते हैं। क्या होता है बेटा, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से करंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स ड्रिफ्ट हो जाते हैं, बट थोड़ी सी करंट जरूर फ्लो करती है। और ये जो थोड़ी सी करंट है ये किसकी वजह से है? दिस स्मॉल करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। तो इसका मतलब डायोड तो यूजलेस है। अब अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे समझो, ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है इसके अंदर बेसिकली क्या है? P और N है। जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे बेटा क्या होगा? एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि E आपने पढ़ा है, E होता है V/L। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इसके अंदर बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और करंट एकदम से बढ़ जाएगी। तो करंट, सॉरी इधर वोल्टेज है, इधर है करंट। करंट एकदम से बढ़ने लगी इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ड्यूरिंग रिवर्स बाइस क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर्स आर ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द जंक्शन, दूर चले जाते हैं जंक्शन से, स्मॉल करंट फ्लो करती है। ठीक है, लेकिन जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन के टाइम में क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये जो करंट बढ़ गई करंट, इस करंट के कारण क्या होगा? इस करंट के कारण डायोड जल जाएगा। इस करंट के कारण एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगी और वो उस डायोड को जला देगी। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं आपके लिए।
रिवर्स बायसिंग में when the voltage is increased to a very large value, then the electric field then a strong electric field is established within the semiconductor. उस सेमीकंडक्टर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा. The covalent bonds start breaking and very large number of electrons become free. Large number of electrons become free. The current suddenly increases to a very large value. अचानक से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. Which can produce large heat. The current suddenly increases to a very large value, which can produce large amount of heat. ठीक है, इसलिए जब वोल्टेज बढ़ेगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. ठीक है, इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं. और ये भी लिखना लास्ट में, द वोल्टेज लिखो, द वोल्टेज एट विच करंट सडनली इंक्रीजेस, द वोल्टेज एट विच करंट सडनली इंक्रीजेस is called as breakdown voltage, is called as breakdown voltage, and this condition is always avoided. This condition is always avoided for the safe operation of a diode. इस कंडीशन को हमेशा अवॉइड करते हैं ताकि डायोड हम सेफली यूज कर सकें. दिस कंडीशन इज ऑलवेज अवॉइडेड फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ ए डायोड. डायोड के सेफ ऑपरेशन के लिए हम इस कंडीशन को हमेशा अवॉइड करते हैं. अगर एक बार जंक्शन ब्रेकडाउन हो गया, करंट एकदम से बढ़ गई, फिर ये दोबारा कम नहीं होगी अब, क्योंकि उस हीट के कारण एक्सेसिव हीट जो प्रोड्यूस होगी दैट विल डैमेज द डायोड, डैमेज द डिवाइस. इसलिए इस कंडीशन को हमेशा अवॉइड किया जाता है. ठीक है, ये डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड बायस में ही डायोड यूजफुल है. और अगर हम ओवरऑल दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करें, तो दोनों ग्राफ्स का जो कॉम्बिनेशन है जिसे हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड, तो वो ऐसे आप VF VR IF IR फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, इतना करो. कल से हम डायोड की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि डायोड को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं.